पीलीभीत थाना बरखेड़ा में एक नाबालिग बच्ची के साथ घटी बलात्कार व हत्या की घटना ने फिर से एक बार सरकार पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया, जिसको लेकर पैनी नज़र सामाजिक संस्था की अध्यक्षा एडवोकेट सुनीता गंगवार ने सरकार पर निशाना साधा। जी मैम, बरखेड़ा आ जाना हुआ है, एक बच्ची का जो रेप होके वो हत्या हुई है, क्या कहना है? देखिए, इस उत्तर प्रदेश में जो सरकार पिछले 5 साल से चल रही है, अब उसका समापन लगभग होने जा रहा है। इस 5 साल में सरकार ने एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस उत्तर प्रदेश सरकार का 5 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो ये नारे का धरातल पर उलट काम हुआ है। बेटी बचाओ नहीं, अब बेटियों को हम घर में बचा के रखें, ये स्थिति है। बेटियों को घर से निकलने ना दे, पढ़ने स्कूल भेजे नहीं, बिल्कुल छुपा के रखें तो ही बेटियां बच सकती, वरना बेटियां नहीं बच सकती हैं। ये स्थिति समाज की हो गई है। आए दिन बलात्कार जैसी घिनौनी घटनाएं हो रही हैं, जिससे पूरा समाज शर्मसार हो रहा है। हम महिलाएं शर्मसार हो रही हैं कि हम अपनी बेटियों की सुरक्षा कैसे करें और हम किससे करवाएं, क्योंकि जो समाज में सुरक्षा के लिए पुलिस बनी है, वो पुलिस आज अपराधियों को बचाने का कार्य कर रही है। और कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन उतना स्वतंत्र भी नहीं है जितना स्वतंत्र उसे होना चाहिए कार्य करने के लिए। उस पर दबाव भी बनाया जाता है और ये दबाव सरकार के नुमाइंदे बनाते हैं, नेता बनाते हैं कि ऐसे अपराधियों का कहीं न कहीं राजनीतिक लिंक होता है, जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई नहीं होती है। तो फिर हम सरकार से पूछना चाहते हैं, हम योगी जी से पूछना चाहते हैं कि आप बताइए हम किस तरह से अपनी बेटियों को बचाएं। आपने तो नारा दे दिया, लेकिन बेटियां बच कहाँ रही हैं, ये बताएं। मैम, कोई खुलासा हुआ है? नहीं, अभी इस घटना पर 4 दिन हो गए, आज चौथा दिन है। माँ बाप परेशान हैं, अपनी बेटी खो चुके हैं। अब इंसाफ के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कम से कम दोषियों को सजा मिले तो कुछ तो कलेजे के घाव भर सके। तो आज 4 दिन हो गए, अभी तक कोई खुलासा नहीं है। पुलिस यहाँ पर लगी हुई है। आज कोई घटना अगर घटती है तो पुलिस इसलिए लगाई जाती है कि वहाँ लोग ना पहुँचे, ज़्यादा किसी को पता न चले। इस चीज़ के लिए हमारी सरकार सुरक्षा पर खर्च करती है, लेकिन अगर बेटियों की सुरक्षा पे खर्च कर दे या यही कार्य इससे पहले ये उनकी सुरक्षा पे लगे तो शायद ये घटनाएं ना हो। और अपराधियों को, कितने अपराधी पकड़े गए हैं, कितनों को सजा मिली है, ये रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश सरकार का देख ले तो पता लग जाएगा। क्या संस्था भी इस पे कोई कुछ करेगी अगर कोई जल्द कार्रवाई अगर नहीं हुई, कोई खुलासा नहीं हुआ तो? देखिए, मैं पैनी नज़र सामाजिक संस्था से हूँ। अगर परिवार संस्था की मदद चाहता है, उसको मदद देने के लिए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए संस्था पीछे नहीं हटेगी। पुलिस प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द दोषियों को वो पकड़े, क्योंकि पुलिस को तमाम जानकारियां होती हैं, समाज में सही गलत सारी जानकारियां पुलिस को रहती हैं। पुलिस का यही काम होता है और बिना किसी दबाव के पुलिस को कार्य करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि पुलिसकर्मी भी इंसान हैं, इस देश के नागरिक पहले हैं, वो भी बेटियों के पिता हैं। इसलिए ऐसे मामलों में हमें केवल इस एंगल से नहीं देखना चाहिए कि साहब हमें ऊपर से आदेश मिलेगा हम कार्रवाई करें। कहीं ना कहीं हमें मानवीय मूल्यों को अपनाते हुए ही हमें उस कार्रवाई को देखना चाहिए। यही समझना चाहिए कि वो बेटी इनकी बेटी नहीं थी, वो हमारी भी बेटी थी। जब हम इस तरह से सोचेंगे तभी हम समाज में इन घटनाओं को रोक पाएंगे। क्या पुलिस अधिकारियों से आपकी बात हुई है? नहीं, अभी मेरी कोई पुलिस अधिकारी से बात नहीं हुई है और इंतज़ार कर रहे हैं। पुलिस को थोड़ा समय और देते हैं। अगर वो कार्यवाही नहीं करते हैं तो अगर परिवार चाहेगा इंसाफ के लिए तो संस्था सबसे आगे खड़ी होगी।